सो व्हाट हैपेंड, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास बैतूल से एक कस्टमर का कॉल आया एंड ही शेयर्ड हिज इनसाइट कि भाई मुझे अपनी यूनिट को फंड रेजिंग करना है। बेसिक मेरी कैपेसिटी 100 टन की है बट आई एम ऑपरेटिंग ऑन 10, है ना, 10% पे ऑपरेट कर रहा हूँ ड्यू टू ओनली वन प्रॉब्लम कि मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। और वर्किंग कैपिटल इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास कोलेट्रल नहीं है। ठीक है, बुक्स ठीक ठाक है, तो टेक्निकल लॉस में बुक चल रही है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट में, बट डेप्रिसिएशन के कारण वो लॉस में है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि इन सब कारणों से वो बैंकेबल नहीं बचा, तो डेट वाली फंडिंग हम उसको कर नहीं सकते थे। बिजनेस वाज गुड, प्रोडक्ट वाज गुड, मार्जिन वाज गुड। ठीक है, सो मैंने मेरे एक दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट से ये बात शेयर की कि यार एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें हम इस वजह से परेशान है, तो ही आस्क्ड कि क्या मैं उस बिजनेस में पैसा डाल सकता हूँ। ही वॉज लुकिंग अ बिजनेस। सो आई थॉट ओके चलो बात करवा देते हैं। एंड मैंने उन दोनों को मिलाया, दोनों ने बात हुई। नाउ दैट ट्रांजेक्शन इनटू अ मर्जर। ठीक है, सो वो बेसिकली एक मर्जर में जा रहा है। बेसिकली जो आदमी से मैंने बात की थी, ही इज अ ट्रेडर ऑफ टायर, और जो आदमी ये करता है, ही इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर। तो इट्स अ वेरी गुड कोलोब्रेशन। तो उन दोनों का कोलोब्रेशन हो गया, ही पुटेड सम इक्विटी, है ना, और उसने पैसा इन्वेस्ट किया, उसने इक्विटी दे दी, और एक नई कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म बना के ट्रांजेक्शन हैपन हो गया। सो आई थॉट कि यार ये कितना अच्छा है, इसमें विन विन हो गया दोनों का, और इट्स अ गुड ट्रांजेक्शन बेसिकली। नहीं, बहुत बट आई अच्छा रियलाइज, ट्रांजैक्शन है, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या, आप दोनों एक दूसरे का धंधा समझते हैं। तो करेक्ट, अगर आपको बिना लिंक्स के अगर सिर्फ कैपिटल चाहिए तो स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा जो हम प्रोवाइड स्ट्रक्चर करेंगे। में जाना पड़े, यस। सो यहीं फिर वो आपसे बात निकली। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च चालू की, बिकॉज फिर मैंने अपने कुछ कस्टमर्स जो आते थे जिनको हम ट्रेडिशनल तरीके से फंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए इस तरह से हमने फंड रेजिंग करने का प्लान करना शुरू किया। तो ये सिचुएशन आने लगी कि लोगों ने मुझे बोला कि वी वांट टू डू दैट शेखर, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम करें कैसे। एनबीएफसी हमको खोलना नहीं है, बैंक हमको खोलना नहीं है, और हमारे को कोई ऐसा टूल पता नहीं है। सो मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, दैट्स हाउ आई मेट यू। हम लोग जब बेंगलोर में मिले थे, सो वहां पर जब आपने मुझे ये टोकनाइजेशन वाली बात बताई एंड यू टोल्ड कि बी हाइव के लिए आपने इस तरीके से 245 सीआर का फंड रेज ऑलरेडी किया है, और कोई एक डॉग फूड कंपनी है या पेट फूड कंपनी है जिसके लिए भी आपने भी फंड रेज किया शायद। तो मैंने कहा अगर ये उनके लिए हो सकता है तो क्यों नहीं ये टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के लिए हो सकता है। सो बिल्कुल हो सकता सप्लाई साइड की बात करूं अगर मैं, तो देखो कैपिटल है, जो आपने बोला उनके लिए टूल आपने बता दिया। और डिमांड साइड की बात करूं तो ऑलरेडी अच्छी बात यह है कि इनफॉर्मल तरीके से, है ना, हुंडी चिट्ठी जिसे हम बोलते हैं, उस तरीके से ऑलरेडी उस शहर के लोग उस शहर के लोगों में पैसा डाल ही रहे हैं, है। और बट रिस्क उस, पे हाँ, खेल रहे हैं। मतलब कल को रिस्पेक्ट है। अगर कुछ हो गया ना सामने वाले को, तो पैसा आना नहीं है, वो मांग भी नहीं आना सकते नहीं, लीगली उनसे। बिल्कुल। तो तो वो चीज हम आपके टूल लीगलाइज के कर थ्रू तो सकते वो हैं। प्रॉब्लम, हाँ और वो प्रॉब्लम तो और खत्म हो इसमें ना जाएगी। एक आदमी को 10 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं, 100 लोगों से आप 10 लाख रुपए उठाओ। 100 लोगों से 10 लाख रुपए उठाओ, क्राउड फंडिंग का भी यूज करो बिल्कुल। नहीं नहीं, लीगल तरीका है सर, क्राउड फंडिंग इज अ बैड नेम। मतलब एआईएफ का यूज करो ना, एआईएफ के शेयर्स इशू करो। सो बेसिकली क्राउड फंडिंग का मॉडल यूज करो, आई एम ट्राइंग टू से। बेसिकली क्या है कि अब आपके पास एक आदमी नहीं है, क्या है कि नहीं, कई लोगों हाँ, को रिस्क लगती है ना, मेरा अकेले का पैसा डूब जाएगा। हाँ, और क्या होता है कि वो एक आदमी के पास 1 करोड़ लगाने के लिए वो 10 जगह लगाएगा, दस करेक्ट, दस लाख उसकी भी रिस्क डाइवर्सिफाई हो गई। हाँ, बिल्कुल। वाह यार, व्हाट अमेजिंग टूल। सो सिंपली आई विल से, अगर ये जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वैसा होता है तो इट विल बी अ रेवोल्यूशन। बिल्कुल हो सकता है, एंड करना है। बस ये है कि छोटे शहर में जाके हमें जाना पड़ेगा एक बार, वहाँ पे थोड़ा सा काम करके थोड़ा सा डिगिंग करनी पड़ेगी एंड क्लोज करना पड़ेगा, शहर बाय शहर क्लोज करना पड़ेगा इसको।